सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार पृथु के यज्ञ में व्यवधान किया तो पृथु के बेटा विजयदास ने इंद्र का पीछा किया, इंद्र को परास्त कर दिया और इंद्र ने प्रसन्न होकर के अपनी बेटी का विवाह पृथु के बेटा विजयदास के साथ में कर दिया। लेकिन जब पृथु राजा को पता चला कि मेरे स्वयज्ञ की संकल्प की वजह से ही इन्होंने ये व्यवधान डाला है, अरे मुझे क्या करना 100 यज्ञों से, मैं 99 करके ही छोड़ दूंगा। आप सत्य समझिए, पृथु के 99 में यज्ञ में ही भगवान नारायण प्रकट होकर के आ गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। यहां पर भगवान नारायण से 3 वरदान पृथु ने मांगे। वरान विभो तदवरवेश्वरा बुधा कथम वृणीते गुणविक्रयात्मना येनारणकाणामपि सन्ति देहिनां तानि स कैवल्यपते वृणेन च। हे प्रभु, अगर मेरा वश चले तो मैं तो आपसे ये वरदान मांग लूं कि नरकों में जितने भी पापी सड़ रहे हैं उन सब की मुक्ति हो जाए। ठाकुर जी बोले, ए भले आदमी, नरक के पापियों का क्या ठेका ले रखा है तूने? है? अरे नरक के पापी अपने कर्मों से डरे, तू उनकी मुक्ति का क्यों कहता है? बोले नहीं, मेरा मन है ये नारकाणाम अभिशंत देहिनाम तानि से कैवल्यपति व्रणेन च, नरक के पापी तर जाए। दूसरा वरदान, महत्मांतर हृदय मुखचितो विदत्स करणायुत में समय वरः। दूसरा वरदान ये दो ठाकुर जी कि आपकी कथा को सुनने के लिए मेरे इन 2 कानों में 10,000 कानों की ताकत आ जाए। भगवान बोले, लोग तो 2 कानों का सदुपयोग नहीं कर पाते, भले आदमी तू 10,000 का लेकर के क्या करेगा? बोले नहीं, मुझे केवल आपकी कथा को सुनने का मन है। इन पृथु के बेटा हुए अंतर्धान, अंतर्धान के हविर्धान, बहुत ध्यान से सुनना। हविर्धान के हुए बेटा प्राचीन बरही, और ये प्राचीन बरही राजा ने बहुत ही यज्ञ किए साहब। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, कोई भी हम काम करें और करने के बाद यदि हम ये कह दें कि मैंने ये किया तो सब गड़बड़ है। कपड़े को साबुन से तो रोज धो, पर कपड़े में साबुन का झाग लगा मत छोड़ो। कपड़ा अगर मैला हो जाता है तो समस्या है मैल, समाधान क्या है? साबुन। लेकिन साबुन समाधान जब होगा जब कपड़े में साबुन लगाओ और उसको दोबारा पानी में धो दो। अब साबुन लगा दिया और पानी से नहीं धोया, ऐसे ही छोड़ दिया, बताओ कपड़ा साफ होगा? फिर तो वो और ज्यादा मैला हो जाएगा, उसका साबुन ही मैल बन जाएगा। कर्तृत्व के अभिमान को त्याग करके हमें कार्य करना चाहिए। ये प्राचीन बरही राजा को मन में प्राउड हो गया, मैं बड़ा यज्ञ करता, और इन्होंने अपने यज्ञ में एक गलती और कर दी सज्जनों। क्या? कि निरपराध बैलों की, निरपराध घोड़ों की और निरपराध बकरों की हत्या कर दी इन्होंने अपने यज्ञ में, ये और गलती कर दी। हाँ, एक दिन नारद जी यज्ञशाला में पधारे बरही की, बोले बरही मैंने पापी बहुत देखे पर तेरे जैसा पापी नहीं देखा। कैसी बात करते महाराज? मैंने यज्ञ करते करते पूरी धरती को कुशाओं से पाट दिया है, दाढ़ी सफेद हो गई, और आप कहते कि मेरे जैसा पापी नहीं। नारद जी बोले बरही अगर तुम पापी ना होते तो अपने मुंह को आकाश की ओर करके देखो, सैकड़ों बकरे सैकड़ों घोड़े अपना मुंह फाड़ फाड़ करके खड़े। तुमने इनको अपने यज्ञ में बलि चढ़ाया, इनको मारा? अरे मैंने मन से तो नहीं मारा साहब, वेद में लिखा है। क्या लिखा है वेद में? वेद में लिखा है पशु न आलभेत, तो पशु की हत्या कर दो। अरे आलभेत का अर्थ तो समझो, हमारे वेद में लिखा कुछ है, उसका अर्थ कुछ और होता है। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम।
हमारा वेद कभी भी एक चिंटी को मारने की भी अनुमति नहीं देता। वेद तो कहता है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। आलवेत का अर्थ मारना नहीं होता, आलवेत का अर्थ छूना होता है, स्पर्श करना होता है। अच्छा, जब शादी होती है ना, आपने देखा होगा पंडित जी एक लाइन पढ़ते हैं, जब वर और वधू बैठे रहते हैं ना, तो पंडित जी एक लाइन गाते हैं, आप कभी ध्यान देना, तथा वरम कन्या मृदम आलवेतो, वरम कन्या मृदम आलवेतो। अब वर को कन्या के हृदय का स्पर्श करना चाहिए, होता कि नहीं? वर कन्या के हृदय स्पर्श करता है, कन्या वर का हृदय स्पर्श करता है ना। तो आलवेतो, आलवेत माने छूना, और आलवेत का अर्थ यदि मारना होता तो फिर वर कन्या को मार देगा तो फिर शादी किससे करेगा? बोलो जय श्री कृष्ण। है आलवेत माने छूना होता, मारना नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूं, तब भी समझ में नहीं आई बात, तो कहने लगे एक पुरंजन उपाख्यान की कथा भागवत में, एक काल्पनिक कथा सुनाने लगे। इसी बीच में पंडित श्री रवि तिवारी के पुत्र शनि तिवारी बड़ौनी से आए हुए हैं। पंडित श्री रवि तिवारी के पुत्र पंडित श्री शनि तिवारी बड़ौनी से आए हैं, ये भागवत को माल्यार्पण कर रहे हैं। आप लोग ताली बजाइए, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि एक पुरंजन नाम का राजा था। बहुत समझ के चलना, ये कथा जरा आध्यात्मिक प्रसंग है भागवत का, और आप लोग सभी प्रबुद्ध श्रोता हैं इसलिए बहुत ध्यान से सुने। एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, मैं स्वयं पुरंजन हूं, जितने लोग इधर बैठे हम सब के सब पुरंजन हैं। पुरंजन माने जीवात्मा। पुरंजन राजा का एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। अविज्ञात का मतलब न ज्ञातुम केना प्यशासा अविज्ञातः, यानी जिसकी सत्ता का बोध किसी को न हो, यानी कि ईश्वर। जीवात्मा नाम के मित्र ने अपने ईश्वर नाम के मित्र अविज्ञात से कहा कि भैया मुझे कोई अच्छा सा मकान दिखला दो। सारी दुनिया में इसने मकान ढूंढे पर इसे मकान न मिला। भारतवर्ष के हिमालय की ओर चला गया उत्तर में, वो हिमालय के ऊपर चढ़ गया। वो हिमालय से जब दक्षिण दिशा की ओर देखा तो इसे एक 9 दरवाजे वाला महल दिखाई दिया। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, ये 9 दरवाजे वाला महल क्या है? हमारा शरीर ही 9 दरवाजे वाला। हमारे शरीर में कितने दरवाजे हैं? 9। गीता में लिखा है नव द्वारे पुरे देहि। देखो, 2 नाक, 2 आंख, 2 कान, 1 मुंह और उपस्थ इंद्रियां। ये पुरंजन नाम का जीवात्मा इस 9 दरवाजे वाले महल के अंदर चला गया तो अंदर एक बहुत सुंदर स्त्री मिली, बहुत सुंदर। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो स्त्री बोली मेरा नाम पुरंजनी है। सो पुरंजन हंस के बोला, बोले बन गई बात। क्यों? बोले हम पुरंजन है। अच्छा तुम पुरंजन? बोला हाँ हम पुरंजनी है। तो बस फिर हम बने एक दूसरे के लिए। पुरंजन ने पुरंजनी से शादी कर ली। बहुत ध्यान देना, पुरंजनी कहते हैं बुद्धि को और पुरंजन कहते हैं जीवात्मा को। यानी जीवात्मा बुद्धि के वश में हो गया। जैसा बुद्धि ने चाहा वैसा जीवात्मा ने किया। वो खाती तो खाता, वो चलती तो चलता, वो हंसती तो हंसता, वो रोती तो रोता, पूरे वश में। अच्छा, हमारे जो 9 दरवाजे वाला महल है इसका मुख्य द्वार कौन सा है? मेन गेट कौन सा है? मुंह। रात में इस महल के अंदर सब सो जाते हैं, लेकिन एक 5 फणों वाला सांप वो कभी नहीं सोता, इस महल की रखवाली करता है। ये 5 फण का सांप क्या है? ये 5 प्रकार के प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। रात में शरीर सोता पर प्राण इसकी रक्षा करते हैं। हमारे इस दरवाजे के सामने एक राजा का किला है जिसका नाम है चंडवेग। और चंडवेग बोलते हैं काल को। काल यानी मौत, जो हमें नहीं दिखती पर हमारे सामने खड़ी है। इस चंडवेग राजा के पास में 360 गंधर्व हैं और 360 गंधर्वियां हैं। यानी 360 दिन ही गंधर्व हैं और 360 रात्रि ही गंधर्वियां हैं। यानी 360 दिन और रात को लेकर के ये काल इस महल को लूटने के 24 घंटे प्रयास में रहता है, पर महल लुटता नहीं है। क्यों? क्योंकि मजबूत बना है, जबान है, आरसीसी का मजबूत बना है, ये लुटता ही नहीं है। तो काल की एक बेटी है जिसका नाम है जरा, और जरा बोलते हैं बुढ़ापे को। काल कन्या जरा साक्षात
काल ने अपनी बेटी से कहा, बेटी जाओ ये महल को जरा ढीला करके आओ, ये लुटता ही नहीं है। जो आज्ञा पिताजी। और जैसे ही जरा ने शरीर पर चढ़ाई करी, सोई पलस्तर ढीला हो गया। हाँ, 3 जगह से कमर टेढ़ी हो गई, 32 निकल के बाहर आ गए, आंखों की रोशनी चली गई, कानों की श्रवण शक्ति चली गई। काल बोला अब लूटने में मजा आएगा। और काल ने इस महल के ऊपर चढ़ाई कर दी और अंदर जो जीवात्मा पुरंजन था उसको पकड़ करके वो काल ले गए। तो उसकी याद में जो पुरंजनी है वो रोने लगी, मेरे पति को कोई ले गया, मेरे पति को कोई ले गया। तो वो ईश्वर नाम का मित्र आया जिसने महल दिखलाया था, वो समझाने लगा, अरे न तू पुरंजनी है न वो पुरंजन था, तुम तो दोनों ही मेरे अपने अंश हो, मेरे अपने अंश। कौन से अंश? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गोसाई, तो माया वश भयो गोसाई, तो माया गोसाई, तो माया वश भयो गोसाई, नंद पीर मरे कट की नाई, नंद पीर मरे कट की नाई, महावीर मरे गले नाई, नंद पीर मरे कट की नाई, ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीवो गुनासे, वेदने अमल बैन सुख राशि, वेदने अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, सो माया बस भयो गोसाई, नंद पीर मर कट की नाई। तो ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज है और सुख की राशि है। गोसाई जी ने उदाहरण भी कितना बढ़िया दिया है। बंदो कीर मरकट की, आपने तोता पकड़ने वाले देखे? मैंने देखे। बताऊं कैसे पकड़ा जाता है तोता? एक प्लास्टिक की रस्सी और रस्सी पे लोहे का पाइप, और लोहे के पाइप के ऊपर खाने वाली चीज चिपका देते हैं लोग, और खाने के लोभ से आता है तोता और वो पकड़ा जाता है। परीक्षित जी के बहनोई इसी क्रम में पंडित श्री चंद्रशेखर पुरोहित जी देवई, देवई से हमारे जय हो, चंद्रशेखर पुरोहित देवई से पधारे हैं, जो परीक्षित जी के बहनोई हैं। वो भागवत जी को अपना सम्मान भेंट दक्षिणा समर्पित करते हैं। आप लोग ताली बजाइए। और इसी क्रम में सबके विप्र देवताओं का सम्मान मुनि भागवत भगवान की और उनके साथ पधारे हुए सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से बाल कृष्ण लाल की, पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से बड़ी ही अच्छी कथा बताई और शिव कृपा से इनको मुक्ति मिली। इसी क्रम में परीक्षित जी के भांजे पंडित श्री प्रशांत पुरोहित देवई, ये भी भागवत जी को प्रणाम करते हैं। इनके भांजे हैं प्रशांत पुरोहित देवई, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल आशीर्वाद। बोलो जय श्री कृष्ण। कुल मिलाकर के पुरंजन उपाख्यान से इनको सदगति मिली। इस प्रकार उत्तानपाद की वंशावली हमने सुनी। और इसी क्रम में परीक्षित जी के बहनोई पंडित श्री विजय शर्मा उड़ी, हाँ उड़ी में भी हम एक बार कथा करे आए हैं। हाँ ये उड़ी से आए हैं परीक्षित जी के बहनोई पंडित श्री विजय शर्मा उड़ी, ये भागवत जी को प्रणाम करते हैं। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सब लोग अपना समय निकाल के आ रहे हैं। माला भी खूब आ रही है चकाचक। हाँ ये तो सब बहरार सरकार की कृपा है। बोलिए बहरार सरकार की जय। और प्रियव्रत की वंशावली में प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेत, आग्नेत के नाभि, नाभि के ऋषभदेव, ऋषभदेव के हुए 9 बेटा कवि, हरि, प्रबुद्ध, पिपलायन, आव्योत्र, अंतरिक्ष, दुर्मिल, चमस और करभाजन।
इनमें सबसे बड़े वाले बेटा का नाम था भरत और अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दी। और आपके काम की बातें इसलिए ध्यान से सुने। आज ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा कि जिंदगी तुम्हें क्यों मिली है, केवल हंसने नाचने रोने गाने के लिए दूसरे से नहीं मिली है, केवल रोने के लिए नहीं मिली है, केवल भगवान के भजन के लिए मिली है। हमारी दिनचर्या कैसी होना चाहिए? कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोमंद, प्रभाते कर दर्शनम। हमें सवेरे सवेरे करके अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में गोविंद, ऐसा सोच करके अपने करों का दर्शन करना चाहिए, है? लेकिन आजकल कर दर्शन कौन करता है साहब? आजकल तो प्रभाते कप दर्शनम, सुबह सवेरे चाय के कप का दर्शन करते हैं। और ऐसी बन गई है चाय दुनिया में, अगर किसी को रबड़ी भी खिला दो तब भी आदमी खुश नहीं होगा भैया। हाँ, अगर चाय पिला दो तो इतने जल्दी खुश हो जाएगा। हाँ, हम और तुम 5 साल पहले जगना में मिले थे। हाँ, हमने तुमने जब चाय पी थी मिलके, यानी चाय की बात तो 5 साल बाद भी याद रही। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि सोने के गिलास में भी चाय को दे दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। चाय ने इतनी कीमत कमाई। एक देश का राष्ट्रपति अगर दूसरे देश के राष्ट्रपति से मिलता है तो मुलाकात ना रसगुल्ला से होती है ना रबड़ी से होती है, मुलाकात होती है केवल चाय से होती है। हमारे ऋषिकेश के बड़े अच्छे महात्मा हैं स्वामी रामसुखदास जी महाराज। इन्होंने चाय के ऊपर बड़ा अच्छा श्लोक बनाया है। आप लोग प्रबुद्ध श्रोता हैं इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कहते थे चाय कैसे बनती है? बोले केटली गर्भ संभूतम शर्करा दुग्ध समन्वितम। केटली के अंदर शक्कर और दूध डालो। केटली गर्भ संभूतम शर्करा दुग्ध समन्वितम। और आसाम निवासिनी देवी, ये असम में होती है, आसाम निवासिनी देवी चंडी चाय नमोस्तुते। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी चंडी देवी चाय को मैं नमस्कार करता हूं। इसलिए आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा, यही मन में विचार लो, बस हो गया भजन। ये दुनिया वालों के चक्कर में अगर तुम रहोगे तो तुम जी नहीं पाओगे। इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। अपनी मस्ती में रहना चाहिए, यही जीवन का नाम है। इसलिए हमेशा राधे कहने की आदत डालिए आप। आदत 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 है जिसको पड़ी है, जिसकी आदत है। आदत 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 है जिसको पड़ी है, जिसकी आदत है। हम पर तो श्री जी ने की है कृपा, राधे कहने की आदत है, राधे कहने की आदत है। राधे बोल, राधे बोल, सभी ताली बजाइए। राधे बोल, बड़े भाव से राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे भाव से गाइए। राधे कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है।
राधे कहने की आदत सी हो गई है। प्रेम से ताली से भाव के साथ हरि बोल। श्याम प्यारे आ पड़े हैं तेरे नाम के सहारे। श्याम प्यारे आ पड़े तेरे नाम के सहारे। श्याम प्यारे आ पड़े हैं तेरे नाम के सहारे। श्याम प्यारे आ पड़े हैं तेरे नाम के सहारे। राधे 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 राधे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना नहीं करे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही करे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना नहीं कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना नहीं कहे। ऐसी बातों को ऐसी बातों को ऐसी बातों को ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे चाहे डुबा दो या बचा लो, कोई गम भी तो नहीं। चाहे डुबा दो या बचा लो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बचा लो, कोई गम भी तो नहीं। हमको तेरे नाम में, तो तेरे नाम में, तेरे नाम में, हमको तेरे नाम
पीछे तक, क्योंकि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। मेरे ठाकुर के कीर्तन में ताली वही बजाता है जिनके हाथों में दम होता है। और हमारे सिरौल से पधारे पंडित श्री प्रिया शर्मा जी, खंडेरिया जी, भागवत जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। आप लोग ताली बजाइए। बोलिए राधा रानी की जय हो। मेरी फरियाद में न तुमने कोई गौर ना किया, मेरी फरियाद में न तुमने कोई गौर ही किया, मेरी फरियाद में न तुमने कोई गौर ही किया, मेरी फरियाद में न तुमने कोई गौर ही किया, मेरी फरियाद में न तुमने कोई गौर नहीं किया, मेरी फरियाद में न तुमने कोई गौर ही किया, मेरी बनियानी में न तुमने कोई गौर ही किया। बीती बातों बीती बातों बीती बातों बीती बातों को दोहराने की आदत थी हो गई, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई, हरे राधे राधे कहने की आदत सी हो गई। रमा प्यारे आकर है मेरे नाम के सहारे, रमा प्यारे आकर है तेरे नाम के सहारे, राधे 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 आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। इन्होंने आज अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दी और बड़े बेटा भरत ने घर को छोड़ा और चले गए नेपाल। नेपाल में एक नदी बहती है गंडकी गंगा। गंडकी गंगा में सालग्राम भगवान मिलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सालग्राम कितने लोगों के घर में है? फिर हाथ उठाइए। सालग्राम गोल गोल काले काले कितने लोगों घर में है? सभी के घर में। नीचे कर लो। देखो एक अंदर की बात बताऊं, किसी से कहोगे तो नहीं, किसी से कहना नहीं। ये जो गोल गोल काले काले सालग्राम होते हैं ना, अच्छा बताएं कि नहीं? बता दें। अब बहरा है इधर तो बताना ही पड़ेगा। ये जो गोल गोल काले काले सालग्राम होते हैं ना, इनके भीतर क्या होता है? सोना होता है जरूर। हाय राम, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई व्यास जी ने। ये तो आज तक काऊ ने नहीं बताई। अब ऐसा नहीं कि कल से सालग्राम जी कोई आजकल कोई भरोसा नहीं है साहब। लोग मंदिर से मूर्ति ही को उठा के ले जाते हैं, मंदिर के कल से ही ले जाए तो कोई भरोसा है क्या? देखो सालग्राम में होता है सोना, सोने में होते भगवान, इसलिए हमने विष्णु मान के पूजा करते हैं। और आज भी आप मुक्ति धाम में जाइए नेपाल में कि तुलसी आप जैसे डालेंगे और सालग्राम भगवान नीचे से ऊपर आ जाते हैं।
इतने प्रिय हैं तुलसी को शालिग्राम भगवान। हाँ, आप जानते हैं ना वो जलंधर की पत्नी वृंदा जो श्राप लगाता, तभी तो वो सलाह बने। एक दिन की बात है कि भरत जी नेपाल में गंडकी गंगा में ब्रह्म गायत्री का जप कर रहे थे कि किसी शेर की धारणा को सुन करके एक गर्भवती हिरणी नदी के बीच धार में कूद पड़ी और उस हिरणी के बच्चे ने नदी के बीच धार में जन्म ले लिया। भरत जी ने ब्रह्म गायत्री का जप छोड़ा, उस बच्चे को बचाया, ये परोपकार किया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परोपकार जब माना जाता कि उस हिरण के बच्चे को भरत जी दोबारा हिरण के झुंड में ही छोड़ देते, पर ऐसा भरत जी ने नहीं किया, उसको अपने आश्रम में ही रख लिया। शास्त्र कहते हैं प्रेम सबसे करो पर ममता किसी से नहीं। ममता दुख देती है, ममता बांधती है, प्रेम सबसे करो। अब तो हिरण के बच्चे को नहलाते हैं, हिरण के बच्चे को खिलाते हैं। अरे भैया पत्नी छोड़ी, परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, इससे तो बाबा जी ही काय को बने फिर हैं? सबको छोड़ करके गए, फिर माया में फंस गए, वो हिरण की माया में। अब तो कभी कभी हिरण का बच्चा चला जाए जंगल में, सो रोने बैठ जाए भरत जी, हे सूर्य देवता मेरे बच्चे की रक्षा करना, कि उसे कोई शेर ना खा जाए। इतनी ममता बढ़ गई उस हिरण के बच्चे में। और जब मरने लगे, सुनो, तो हिरण के बच्चे की याद करके ही मरे। सो मरने के बाद इनको हिरण ही बनना पड़ा। और शास्त्र में लिखा है कि अंते जामति सागति, मरते समय तुम जिसकी याद करोगे, मरने के बाद तुम्हें वही रूप मिल सकता है। कन्फर्म है, क्योंकि अंते जामति सागति, जैसी तुम्हारी मति होगी वैसी गति होगी। एक जगह मैं भागवत करने गया, एक माताजी सबसे आगे बैठ के भागवत सुनती थी और उनका 4 घंटे का नियम था कि 4 घंटे की कथा में 4 बार वो खड़ी होती थी और पूरी पंडाल को चीरते हुए पीछे जाती थी, फिर लौट के आती थी, फिर वहीं बैठ जाती थी। लेकिन उन्होंने जब ये कथा सुनी कि भरत जी हिरण की याद करके मरे तो हिरण ही बनना पड़ा, तो एक दिन हमसे बोले महाराज तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं 4 घंटे की कथा में 4 बार क्यों उठती हूँ। मैंने कहा माता जी तुम ही बता दो, क्योंकि हमसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं कि आप उठती हो, तुम ही बता दो। बोले महाराज मैं 4 बार इसलिए उठती हूँ कि कथा पंडाल के पीछे मेरी 4 व्हीलर गाड़ी रखी रहती है। वो 4 व्हीलर गाड़ी में 2 जापानी कुत्ता, महाराज ऐसे सुशील, इतने अच्छे, मैंने विदेश से मंगाए थे। मुझे चिंता रहती है ड्राइवर ने पानी पिलाया कि नहीं, बिस्कुट खिलाया कि नहीं। उनको देखने के लिए जाते, मेरा बड़ा प्रेम है उन कुत्तों में। लेकिन जब से मैंने ये कथा सुनी कि भरत जी हिरण की याद करके मरे तो हिरण ही बनना पड़ा, मुझे तो डर सा लग रहा है महाराज। मैंने कहा माता जी या तो उन कुत्तों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें वही बनना पड़ेगा, कन्फर्म है। बोलो जय श्री कृष्ण। मरते समय तुम जिसको याद करोगे वही बनना पड़ेगा। अच्छा जब कोई मर जाता हम कांटी पे बांध के ले जाते हैं, राम नाम सत्य क्यों बोलते जाते हैं? मरे मराए को क्या राम नाम सुनाना? वो इसलिए बोलते जाते हैं कि हमारे शास्त्रों की मान्यता है, वायलन में ज्ञान सिंह, हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि हर आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोमे होते हैं। 4 मिले 64 कले 20 रहे कर जोर, और हरजन से हरजन मिले तो बेहस है 7 करोड़। दुआ तुमने सुना होगा, 2 हमारे 2 उनके 4 मिले, 64 के लिए 32 दांत हमारे 32 उनके, और 20 रहे कर जोर, 10 उंगली हमारे 10 उनकी। भगवान के जब 2 भक्त मिलते हैं तो 7 करोड़ रोमे प्रमदित हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि मरने के बाद कई घंटों तक आदमी पूर्ण रूप से मरता नहीं है। हमारे अंदर एक प्राण होता है जिसका नाम है धनंजय नाम का प्राण। वो जब शरीर में से निकलता है, जब शरीर जल जाता है तो भीतर ही बैठा रहता है, वो प्राण जब ही निकलता है। इसलिए हमारी मान्यता है कि इसको हम जलाने के लिए तो ले जा रहे हैं। अगर 3.5 करोड़ रोमकूपों में से एकाध रोमकूप में श्वास हटकी रह गई हो और उसमें आधे क्षण की चेतनता आ जाए और वो राम नाम को सुन ले तो भी कल्याण हो जाए। इसलिए तो बोलते जाते हैं राम नाम। लेकिन हिरण की योनि मैंने अपने पूर्व जन्म की स्मृति नहीं भूली।
मैंने ऐसा मन फंसाया, अब मैं कभी भी ऐसे किसी में मन नहीं फंसाऊंगा। एक बार जंगल में आग लग गई, सारे जानवर जल गए और भरत जी ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। तीसरे जन्म में वही भरत परीक्षित आंग्रास गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर के आए और संजोग से इस जन्म में भी इनका नाम भरत ही पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो, पहले भरत, फिर हिरण और फिर भरत। इनकी माता के 2 बेटा थे। माता पिता की मृत्यु के बाद भरत जी को घर से बाहर निकाल दिया गया। कहाँ जाना है पता नहीं, कहाँ सोना है पता नहीं, क्या खाना है पता नहीं, क्योंकि राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरे आए, तुलसी बिरबा बाग की सिंचत ही मुरझाए। घर के वृक्ष में हम तोल तोल के पानी देते हैं तब भी सूखता है, और इस पहाड़ में बहरार पे हरे भरे वृक्ष खड़े हैं, इनमें कौन पानी देता है? लेकिन ये राम के भरोसे खड़े हैं। राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर। भरत जी रास्ते में जा रहे थे तो भील मिल गई। भवानी के सामने बलि चढ़ा दो, देवी प्रसन्न हो जाएगी। ए महात्मा जी इधर आना, चली गई। माला पहनना, पहन ली। भवानी के सामने गर्दन को रखना, जड़ भरत जी ने अपनी गर्दन को भवानी के सामने रख दी। मेरी दुर्गा भवानी ने मन में सोचा, यदि ऐसे महान संत की बलि को मैंने स्वीकार कर लिया तो मेरे ठाकुर जी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। भद्रकाली मूर्ति में से प्रकट हो गई और भीलों का संहार कर दिया, जड़ भरत जी को बचा लिया। बोले भद्रकाली माता की जय। लेकिन सुनो, एक क्षण पहले मैं मर रहा था, इससे कोई दुख नहीं। अब मुझे माता ने बचा लिया, इससे कोई सुख नहीं। इसे कहते हैं अवधूत व्रति। सुख में भूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। अवधूत वृत्ति, सुख में सुखी ना होना, दुख में दुखी ना होना। आगे चले तो सिंध सौवीर देश का राजा रघुगण पालकी में बैठ के आ रहा था, तो पालकी जो जोतने वाले होते हैं उनके शरीर में थोड़ी पीड़ा हुई, कहार। बोले सरकार हम पालकी नहीं चला सकते। तो राजा ने अहंकार में भर के कह दिया कि पूरी प्रजा मेरे लिए नौकर के समान है, और सबसे पहले जो तुम्हें मिल जाए उसी को पालकी में जोत लो। अब वो जंगल में रखे कौन थे मोटे तगड़े जड़ भरत जी घूम रहे थे। ए महात्मा जी जरा इधर आना, चले गए। पालकी उठाना, उठा लिए। जड़ भरत जी का एक नियम और था, मैं आपको बताऊं। जब ये चलते थे तो रास्ते में नीचे देख के चलते थे, कोई चैंटी ऐंटी तो नहीं आ गई, कोई जीव जंतु तो नहीं आ गया मेरे पाँव के नीचे। अगर आ जाते उछल जाते थे, इनका स्वभाव था। अब आ गई होगी कोई चैंटी ऐंटी, सो एक फल्लांग उछल गए। बोले हे भगवान मर तो नहीं गई। आप विचार करो, जब पालकी उठाने वाला एक फल्लांग उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की हालत क्या होगी? रघुगण का सिर लगा बल्ली में जाकर के ऊपर, सुक्रोध का ठिकाना नहीं रहा। पालकी ढंग से नहीं चलाते। पीछे वाले बोले सरकार हम तो ढंग से चला रहे, पर मोटे बाबा जी लगाए तुमने, ये उछल रहे हैं। इतना मोटा तगड़ा शरीर ये बनता है? पालकी ढंग से नहीं चलाई जाती, ढंग से चलाओ। जड़ भरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज इस राजा रघुगण को पता नहीं है कि मेरी पालकी को जड़भरत जैसे महान ज्ञानी ने अपने कंधे के ऊपर उठाया है। दूसरी बार पर व्यवधान हुआ, फिर उछल गए, फिर सिर लगा। अब तो रघुगण क्रोध से बाहर आ गया। मैं बार बार तुझसे समझा करके कहता हूं कि पालकी ढंग से चला, ढंग से चला। अरे तू तो जीवित मुर्दे के समान है, प्राण नहीं तो बोलेगा कहां से? पालकी ढंग से चला, नहीं तो करो मत चिकित्सा। हम ऐसी चिकित्सा करेंगे तेरी कि सारे जीवन याद रखेगा। ऐसे कटु वचनों को सुनकर के जड़ भरत की आंखों में आंसू आ गए। और जड़ भरत ने मन में सोचा, यदि अब भी मैंने कुछ ना कहा तो दुनिया के लोग केवल यही कहेंगे कि जिस मूर्ख राजा रघुगण की पालकी को जड़ भरत जैसे महान संत ने कंधे पर उठाया, अरे वो राजा फिर भी मूर्ख का मूर्ख रहा। क्या अद्भुत बोले, क्या सुंदर बोले जड़ भरत। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तु समेशा दर्वीरभारः गन्तुर्यादिशिरं मत्वा
पीवे तेरा सोना वेदाम प्रवाद। राजन, तुम किससे कहते हो मोटा तगड़ा शरीर लिए फिरता है? मोटा होना, लंबा होना, ठगना होना है, दुबला होना, पतला होना, ये शरीर के धर्म है। मैं शरीर नहीं हूं। सुखी होना, दुखी होना, निद्रा का आना, तंद्रा का आना, भय का होना, हंसना, रोना, गाना, नाचना, गिलानी होना, ये सब मन के धर्म है। मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। क्या चिकित्सा करेगा मेरी? क्योंकि जो तुझे दिखता है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो तुझे दिखता नहीं। मैं हूं आत्मा, आत्मा तुझे दिखती नहीं, और मैं शरीर नहीं, वो तुझे जबरदस्ती दिखता है। रघुगण तो पालकी से नीचे कूद पड़ा, बोले हे भगवान, एक पालकी जोतने वाला इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता। चरणों में गिर के बोला महाराज आप मुझे क्षमा कर दीजिए, पहले तो आप ये बताइए कि आप हो कौन? व्यास हो के पराशर हो के सुखदेव हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी परीक्षा लेने के लिए मेरे गुरुदेव कपिल भगवान ही तो नहीं आ गए। जल्दी बताओ कि आप हो कौन? जड़ भरत जी बोले राजन, ये तेरी दूसरी गलती है कि तुम मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूं। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। कैसे? एक सूर्य के नीचे 1000 घड़ों में पानी भर दो, प्रत्येक घड़े में अगर तुम देखने का प्रयास करोगे भैया, तो हर घड़े में तुम्हें एक सूरज दिखेगा। पर सूरज कभी 1000 नहीं होते, सूर्य तो एक ही होता है। जो परमात्मा मेरे अंदर है वही परमात्मा तेरे अंदर है। तो मैं और तुम दोनों कैसे हो सकते हैं? पंडित श्री अशोक कुमार तिवारी छोटी बड़ौनी से आए हुए हैं और ये भागवत भगवान का सम्मान करते हैं। आप लोग ताली बजा करके भागवत जी का सम्मान करें। पंडित श्री अशोक तिवारी छोटी बड़ौनी, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। भैरार सरकार की कृपा इन पर हमेशा बरसे। बोलिए भैरार सरकार की।